आज इस झूले की सजावट होगी और इन पुराने टायर से हम कुछ बनाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अफशा और आप देख रहे हैं लाइफ रंग बिरंगी। मेरे पास 4 टायर्स हैं, 1 2 3 और एक उस तरफ रखा हुआ है 4। मेरे पास 4 टायर्स हैं। अब मैंने सबसे पहले इनको बहुत अच्छे से धो लिया है और ये देखिए अब सूख भी गए हैं, ये कटा हुआ है यहाँ से। और फिर इनको अब मैं देखिए क्या करती हूँ, पोंछने के बाद अच्छे से कपड़े से मैंने पोंछ लिया था पहले भी। अब इनको मैं पेंट करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें लगाऊँगी ये वाइट एक्रिलिक पेंट। और ये एक ब्रश ले रही हूँ। देखिए मैं ये वाला ब्रश ले रही हूँ, आप इससे भी बड़ा ब्रश ले सकते हैं। और देखिए मैं इसे निकाल कर थोड़ा सा शेक करूँगी। और देखिए शेक करा मैंने थोड़ा सा इसको, एक्रिलिक पेंट को। और अब ये देखिए इसमें मैं ले रही हूँ प्लेट में और मैं पेंट करना शुरू करती हूँ। इसको बहुत अच्छे से हमें बंद कर देना है, नहीं तो ये सूख जाता है पेंट। कस के बंद कर दीजिए। अब मैं ये पेंट लगाना शुरू करती हूँ सब में, पूरे टायर पे। देखें अभी तो मैं वाइट लगा रही हूँ, बाद में मैं इस पे दूसरा कलर करूँगी। तो ये पूरे पे हमें पहले पेंट करना है वाइट। मैं इसको बेस दे रही हूँ वाइट वाला। देखें बहुत संभाल के करना है ये पेंट। एक्रिलिक पेंट बहुत जल्दी सूख जाता है। देखिए सब में ये वाइट पेंट लगा रही हूँ मैं। वैसे मुझे लगता है कि इस पर जो दीवारों पर पेंट आता है वो भी लगाया जा सकता है और वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। जो बाहर की दीवारों के लिए आता है वेदर प्रूफ आउटडोर पेंट, वो लगाना चाहिए। उससे क्या होगा कि इसको तो हम बाहर ही रख रहे हैं ना, इन चीज़ों को, तो इनको कोई नुकसान नहीं होगा। अलग से हमें वार्निश नहीं करना पड़ेगा। इस वाले पेंट पे मैं अलग से वार्निश करूँगी। देखिए ये सारे जिसमें क्रिवाइसेस हैं, छेद हैं, उनमें भी आप पेंट अच्छे से भर दीजिए। अब ये मैंने दूसरा टायर पेंट करना शुरू कर दिया है। पहले मैं वाइट पेंट लगाऊंगी, बाद में इस पर भी दूसरा कलर करूंगी। अब ये जो इसके इंडेंटेशंस हैं इसमें भी मैं अच्छे से कलर भर रही हूँ। अब मैंने ये दोनों टायर्स पे वाइट पेंट कर दिया है। अब मैं इनके सूखने का इंतज़ार कर रही हूँ। ये सूखेंगे तो मैं इन पे दूसरा कलर लगाऊंगी, बताऊंगी मैं कौन सा कलर लगा रही हूँ। तब तक मैं अपने झूले की सजावट कर लेती हूँ। अब देखिए जब झूले पे मैं यहाँ पर ठंड के दिनों में बैठती हूँ तो मुझे ये बहुत ठंडा लगता है झूला। और ये इधर इस तरफ से बहुत तेज़ धूप भी आती है और पूरे मेरे चेहरे पे आती है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ कर्टन्स लगा लूँ। और यहाँ नीचे के लिए मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास कर्ल ऑन की गद्दियाँ रखी हैं, तो उनको मैं यहाँ पर लगा दूँगी, फिर सजावट कर दूँगी कुछ। तो इससे क्या होगा कि मैं रात में भी यहाँ पर आराम से बैठ सकती हूँ, मुझे ठंड नहीं लगेगी। कई बार क्या होता है मैं यहीं पर बैठे बैठे ऐसे करके सो जाती हूँ,
तो मुझे आराम मिलेगा। ये मेरी कर्ल-ऑन की गद्दियाँ हैं, ये मैं इनको यहाँ पर लगा रही हूँ, अच्छे से सेट कर देती हूँ। अब मुझे यहाँ ठंड नहीं लगेगी बिल्कुल भी। ये देखिए, और अब इसके ऊपर मैं एक ये पिंक कवर लगा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पिंक लुक देना चाह रही हूँ। तो ये पूरा पिंक लगा रही हूँ यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पिंक। और मैं यहाँ पिंक कुशन्स रख रही हूँ, देखें, यहाँ पर पिंक बैठने के लिए, और अगर ज़रूरत हो कभी तो इधर भी रख कर और लेटा जा सकता है। अब देखिए, ये मेरी एक साड़ी है पिंक कलर की, मैंने ली थी। अब मैंने उसके कर्टन्स बना लिए, एक ही बार पहनी थी बस। आपको तो पता है मैं ऐसे DIY बहुत करती हूँ। तो अब मैं इसको ऊपर झूले के ऊपर लगा देती हूँ। और ये पहला कर्टन और ये एक दूसरा कर्टन। एक साड़ी से मैंने 2 कर्टन्स बनाए थे। ये देखिए, एक कर्टन मैंने यहाँ लगाया, अब ये दूसरा कर्टन लगा रही हूँ यहाँ पर। और ये अगर फिसलेंगे तो इनमें मैं सेफ्टी पिन लगा देती हूँ, उससे वो स्लिप नहीं होंगे, आराम से सेट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। अब यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी, और ये इसमें वार्मथ तो रहेगी, पर ये एकदम से डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी। और ये देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर मैं कुछ फ्लावर डेकोरेशन भी कर दूँगी फेक फ्लावर्स से। आसपास भी कलर लगाया हूँ मैं, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इसमें पानी मिला लेती हूँ। अब देखिए, वापस से उसी के ऊपर पेंट करना शुरू करती हूँ मैं। देखिए कितना अच्छा कलर यहाँ पर आ रहा है, रेड कलर, क्रिम्सन कलर है एक्चुअली ये। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत। ये जो कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ये ब्राइट कलर्स जो होते हैं, ये खुशी के कलर्स होते हैं, और इनको देखकर भी हमें बहुत खुशी मिलती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से नहीं सूखा है, तभी ये थोड़ा सा पिंकिश आ रहा है। चलिए हम और वेट कर लेते, इनको थोड़ा और सूख जाने देते टायर्स को। क्या इसमें हो सकता है? ठीक है, मैं इस पे डबल कोट लगा दूंगी, इस पे भी, इसको भी डबल कोट की जरूरत है। पूरा मेरा रेड टायर पेंट हो गया है। इस पे कलर थोड़ा सा क्रिम्सन तो पूरा नहीं आया है, रेडिश पिंकिश टोन आई है, क्योंकि इसके नीचे बेस जो है वो वाइट है। अब मैं दूसरा येलो वाला टायर पेंट करती हूँ। उसके लिए मैं ये वाला कलर यूज कर रही हूँ, एक्रेलिक कलर लेमन येलो। ये देखिए कितना ब्राइट कलर आ रहा है, बहुत ब्राइट कलर। ये लेमन येलो, अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, अच्छा कॉम्बिनेशन। अब ये दोनों टायर पेंट हो गए, येलो वाला भी हो गया। अब इन्हें सूखने रख दिया है, जब ये सूख जाएंगे तो इसके आगे काम करेंगे। देखिए फाइनली ये दोनों टायर्स अच्छे से सूख गए हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको वेदर प्रूफ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक और बात ये है कि मेरे घर में जो पानी आता है वो हार्ड वाटर है, तो उसकी वजह से सभी चीज़ों पर पानी के निशान पड़ जाते, तो ये जो है ये उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये वार्निश ग्लॉस है, डेकोर का एक ग्लॉस है और एक मैट है। ये दोनों, ये वाला मैट आता है
जो मरूनिश पर्पलिश कलर का है, ये मैट है। ये ब्लू वाला जो है ये ग्लॉस है। तो इस वार्निश को हम जब अपने DIYs पे लगा लेते हैं तो ये वेदर प्रूफ भी हो जाते हैं और इन पर पानी के निशान भी नहीं पड़ते। देखिए मैं इधर ग्लॉस वाला यूज़ कर रही हूँ। इसमें पूरे में टायर में मैं दोनों टायर्स में लगा दूंगी। ये देखिए ये ऐसा होता है, निकल रहा है ये। और देखिए अब ये जो मेरे टायर सूख गए हैं, इस पे मैं पहले रेड वाले पे, क्योंकि मैंने पहले रेड पेंट किया था तो रेड वाले पे पहले लगा लेती हूँ। ये देखिए बस ये ऐसे जैसे हम पेंट करते हैं, बस पेंट की तरह ही इस पे ये एक कोटिंग लगानी है पूरे में। पूरे जहाँ जहाँ हमने पेंट किया है वहाँ पर ये एक हमें कोट लगानी है, इसको वेदर प्रूफ बनाने के लिए। मैंने जो गार्डन एजिंग लगाई थी उस पर तो मेरे पूरी बारिश गुजर गई है, लेकिन वो अभी तक चमक रहे हैं। लीव्स जो मैंने बनाई थी, मैं उसका भी आपको बताऊंगी कि वो लीव्स कैसे बनाई जाती हैं। ये देखिए ये पूरा मैंने ये इसमें लगा रही हूँ। दोनों टायर्स पे मुझे ये लगाना है। ये जो मैंने बनाया है इसमें यहाँ पेंट नहीं किया है, वो इसलिए कि ये नीचे रहेगा और ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ आप चाहें तो नीचे यहाँ फेविकॉल से उसको चिपका लें, या आप चाहें तो ग्लू गन से चिपका लें, पर मेरे इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी, क्योंकि मुझे इन्हें कहीं सरकाना नहीं है, कुछ नहीं है। मैं इनमें कुछ सामान रखूँगी। देखिए ये मेरे विंटर प्लांट्स हैं। तो ये सेवंती है और ये कलेंचू है। तो ये वाले जो टायर्स हैं उनको मैं यहाँ रखूँगी और फिर आप उनका लुक देखिए कि कैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए एक के एक अंदर एक मैंने स्टैंड डाले। एक स्टैंड आ सकता है ना? नहीं, हाँ आ सकता है। एक स्टैंड और उठा देती हूँ। तीन स्टैंड्स में फंसा रही हूँ यहाँ। 3 आ गए हैं मेरे। देखिए कैसा लुक आ रहा है। जब ये पूरे भर जाएंगे फूलों से तब और खूबसूरत लगेंगे। ये देखिए अब मैं ये कैलेंचो को इधर सेट करती हूँ। देखिए आप कहाँ, यहाँ पहले मेरा डेकोरेशन था, आपने देखा होगा हैलोवीन के लिए। तो ये मैंने मक्का, ये सब, ये मक्का के बाल वाल ये सब हटा देती हूँ अब मैं इनको, कि अब इनका कोई यूज़ नहीं है। और ये पम्पकिन्स जो मैंने बनाए थे, ये मैंने कॉर्न बनाया था, ये सब अब यहाँ से हटा देती हूँ। यहाँ पर मैं ये कैलेंचू रखती हूँ, एक इस तरफ, ये रेड वाला इधर। चलिए फाइनल लुक देखिए। और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये मेकओवर। ये देखिए, लाइफ रंग बिरंगी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।